प्यार जो मिल न सका, अनुज को पहले लड़की की आवाज से प्यार हुआ। फोटो देख उसने झिलमिल को अपना बनाने की ठान ली। कुफरी की शांत पहाड़ियों और नेचुरल हवा में पली बड़ी झिलमिल जब बीसीए करने दिल्ली आए तो इस पॉल्यूटेड कैपिटल में कदम रखते ही बीमार पड़ गई। झिलमिल के पेरेंट पहले ही इकलौती बेटी को हॉस्टल में छोड़ने का दर्द लिए थे, लेकिन कुछ दिनों में उन्हें उसे फूड पॉइजनिंग के चलते हॉस्पिटलाइज भी करवाना पड़ा। एडवर्टाइजिंग। झिलमिल का एडमिशन दिल्ली के टॉप मैनेजमेंट कॉलेज में हुआ था। कुछ दिन तो वो कॉलेज हॉस्टल में रही, लेकिन वहां का खाना सूट न करने पर उसके पेरेंट ने फैसला लिया कि वे झिलमिल को कॉलेज के पास ही बनी एक सोसाइटी में फ्लैट लेकर रखेंगे। झिलमिल के एक हफ्ते में हॉस्पिटल से लौटने तक कॉलेज हॉस्टल से उसका सारा सामान एक स्टूडियो अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुका था और अब झिलमिल के लिए एक 24/7 केयरटेकर उषा भी मौजूद थी। अगली सुबह झिलमिल के मापा कुफरी जाने वाली टैक्सी में बैठे थे। दिल पत्थर कर और आंखों में बिना पानी लाए उन्होंने बेटी से विदा ली। कैब के चलने तक मां झिलमिल के खाने पीने से लेकर उसकी लाइफस्टाइल के सारे इंस्ट्रक्शंस उषा को बता रही थी। झिलमिल के पापा ने उनके कंधे पर हाथ रखा, तब जाकर वह चुप हुई। शायद वह ऊंची आवाज में इंस्ट्रक्शंस इसलिए दे रही थी कि कहीं बेटी के सामने ही उनके आंसू न निकल जाएं। कुछ हद तक वह कामयाब भी रही, लेकिन दिल्ली से निकलने के बाद दोनों ने घर तक का पहाड़ी रास्ता किसी पहाड़ की तरह ही काटा था। इधर हॉस्टल में होने वाले टाइम पास की जगह पढ़ाई ने ले ली थी। झिलमिल की केयरटेकर उषा भी उसका पूरा ख्याल रखती। उषा की उम्र ज्यादा थी तो झिलमिल उसे अम्मा कहती। कुछ दिनों में ही झिलमिल और अम्मा की गहरी दोस्ती हो गई थी। अम्मा उसकी हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखती। झिलमिल के मुंह में पराठा ठूसती हुई अम्मा बोली, जब तुम कॉलेज में रहती हो मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, काम भी सारा सुबह ही निपट जाता है, तो किसी के घर पर काम पकड़ लो न ही अम्मा। झिलमिल ने शूज के लेसेस बांधते हुए कहा, इससे तुम्हारी बोरियत भी कम हो जाएगी और कुछ पैसा भी जोड़ लोगी। पर बेटा, तुम्हारी माँ को पता चला तो मेरा ये घर भी चला जाएगा, हाथ से माँ को बताएगा कौन। झिलमिल ने कहा, चलो अम्मा, मैं शाम को आकर बात करती हूँ आपसे और आपको का ही काम ढूंढना, क्योंकि आपके हाथ का आलू का पराठा वर्ल्ड में बेस्ट है। ये कहते हुए वह अम्मा को हक करके अपने कॉलेज चली गई। शाम को झिलमिल ने पूछा तो अम्मा ने कहा कि एक बैचलर को लंच और डिनर बनाने के लिए कुक चाहिए। दिन का खाना वही मिलेगा और दिन में वही आराम भी कर सकते हो। उसका डिनर में शाम को जल्दी बनाकर आ जाऊंगी। झिलमिल ने अम्मा को ग्रीन सिग्नल दे दिया। अम्मा की शॉपिंग, घर, पैसे भेजने, कामकाज के सारे फैसले झिलमिल ही लेती थी। झिलमिल के पहले सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होने वाले थे, जिसके लिए वह प्रिपरेशन लीव लेकर घर से ही पढ़ाई कर रही थी। बीच बीच में झिलमिल जब बोर होती तो घर पर या अम्मा को कॉल लगाकर 2 मिनट बतिया लिया करती एंड झिलमिल अम्मा से मजाक भी करती कि तुम तो अब पराए घर की हो गई हो। अम्मा शाम को आते ही उस बैचलर वाले घर की सारी बातें झिलमिल को बताती। उस लड़के का नाम अनुज था। झिलमिल हमेशा सुनती और हंसती कि वाह अम्मा, मैं तो तुम्हारी बेटी थी ही, तुम्हारे अच्छे कर रहे होंगे जो तुमको बेटा भी मिल गया है। उसकी इस लाइन को कहते ही अम्मा झिलमिल को गले लगा लेती। अम्मा जैसे रोज शाम को झिलमिल को अनुज की बातें बताया करती, वही वो दिन में अनुज से झिलमिल की बातें करती थी, इसलिए अब अम्मा की बोरियत खत्म हो चुकी थी। झिलमिल का भी पहला सेमेस्टर शानदार हुआ था और अम्मा को अनुज के घर में काम करते हुए महीना भी पूरा हो चुका था। एक दिन आलू का पराठा खाते वक्त झिलमिल ने अम्मा से पूछा कि कितना पैसा मिला अनुज के घर से। अरे कहाँ बेटा, अनुज कैश नहीं निकाल पा रहा क्योंकि वो घर से ही नाइट शिफ्ट करता है। वह कह रहा कि फ़ोन में पैसे ले लो। मेरे फ़ोन में तो पैसे नहीं डाल सकते, तुझे तो पता है। अरे अम्मा, मेरा नंबर दे दो न, वह मुझे पैसा डालेगा तो मैं आपके लिए कैश निकाल लूँगी। झिलमिल ने कहा, बेटिया तूने तो मेरी परेशानी कम कर दी, तू जुग जुग जी, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। अरे अम्मा, भगवान आपको भी लंबी उम्र दे, मुझे अभी बहुत दिनों तक आपके हाथों के पराठे खाने हैं। झिलमिल ने हंसते हुए कहा। झिलमिल ने कॉलेज जाने से पहले अपना फ़ोन नंबर एक कागज़ पर लिखकर अम्मा को दे दिया ताकि वे अनुज को दे सके। अनुज बेटा, इस नंबर पर बात करके पैसा भेज देना, वो हमारी झिलमिल बिटिया कैश निकाल देगी। अच्छा आंटी, मैं आपके सामने ही बात कर लेता हूँ। तभी बात करते करते ही उसने झिलमिल को कॉल लगा दिया था। हेलो की बड़ी प्यारी सी आवाज़ अनुज के कानों में पड़ी। बीजी, मैं अनुज, आंटी ने आपका नंबर दिया, मैं क्या आपको जी पे कर दूँ? हाँ, अम्मा ने बताया था, प्लीज़ इसी नंबर पर कर दें। थैंक यू सो मच झिलमिल, नाइस टॉकिंग विद यू। सेम हेयर।
अनुज कहकर झिलमिल ने फोन काट दिया था। अनुज ने कहा कि झिलमिल आपको अम्मा कहती है, उसकी आवाज तो किसी बच्ची की तरह स्वीट है और उसके मुंह से अम्मा सुनकर लग रहा था कि मैं किसी बच्ची से ही बात कर रहा हूं। हाँ बेटा, बड़ी प्यारी बच्ची है, मेरे अपने बच्चे तो है नहीं, मैं भी उसी को अपना बच्चा समझती हूँ। 6-7 महीने में ही वह मुझसे बड़ी हिलमिल गई है, मेरे सारे काम वही करती है। मैं सोच रही हूँ कि उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद कुफरी ही चली जाऊंगी। उसकी इतनी आदत हो गई है कि अब लगता है कि उसके बिना मैं नहीं रह सकूंगी। अम्मा घर में खाना बनाते बनाते अनुज को झिलमिल की पूरी दास्तां बताती जा रही थी। अनुज भी सारा काम छोड़कर झिलमिल की ही बातें सुने जा रहा था। तभी उसके पास एक मैसेज फ्लैश हुआ कि आपने पैसे भेजे, अभी तक नहीं आए, मैं बस आज ही पैसे निकाल सकती हूँ। उसने झिलमिल का नंबर सेव करके जीपे खोला तो देखा कि खूबसूरत चेहरा, बड़ी आंखों और कली हेयर में डीपी लगी थी। अनुज को पहले तो उसकी आवाज से प्यार हुआ था, दूसरी बार अम्मा की बातों से वह उसे और करीब महसूस करने लगा था और अब फोटो देखने पर तो उसने झिलमिल को अपना बनाने की ठान ली। अनुज ने 5,000 रुपये जीपे किए और तुरंत व्हाट्सएप चेक बॉक्स में जाकर झिलमिल से पूछा कि अब आपको पैसे मिल गए होंगे। वहां झिलमिल की डीपी अलग थी। मैसेज भेजकर वह झिलमिल की व्हाट्सएप प्रोफाइल, एफबी और इंस्टा हर जगह उसे सर्च करने लगा था। अनुज ने देखा कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झिलमिल ने अलग डीपी लगाई थी। उसे हर जगह स्टॉक करने के बाद अनुज ने सभी डीपी का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी फोटो गैलरी में सेव कर लिया था। तभी झिलमिल का मैसेज आया कि अमाउंट रिसीव्ड, थैंक्स। अनुज ने देरी न करते हुए लिखा, आई यूज्ड टू थिंक दैट हैप्पीनेस स्टार्ट्स विद एन एज बट इट लुक्स लाइक इट स्टार्ट्स विद यू। इस पिकअप लाइन के मैसेज पर झिलमिल ने बस हे के साथ डर्टी मैसेज लिखकर जवाब दिया था। उस दिन तो अनुज को लाइफ की सबसे लंबी नाइट शिफ्ट लगी थी। उसका काम करने से ज्यादा वक्त घड़ी देखने में जा रहा था। वो सुबह का गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने का वेट कर रहा था। सुबह के 6 बजते ही उसने झिलमिल को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा और साथ में लिखा, आई एम श्योर दैट समवन स्टोल 2 स्टार्स फ्रॉम द स्काई एंड पुट देम इन योर आइज। रात की बस से झिलमिल अपने होम टाउन गई थी। उसका लास्ट सीन येस्टरडे का शो हो रहा था। अनुज ने जितना नाइट शिफ्ट में टाइम नहीं देखा होगा, उससे ज्यादा बार झिलमिल का लास्ट सीन चेक किया था। सोने के बजाय वह हर 2 मिनट में यही चेक करता रहा। डोरबेल बजते ही अनुज लपक कर पहुंचा। अम्मा सॉरी आंटी। झिलमिल, ठीक है, क्या हुआ बेटा? अरे अम्मा सॉरी आंटी, पहले आप बताओ ना, उसने मेरा मैसेज चेक नहीं किया। तुम भी अम्मा कह सकते हो मुझे। अच्छा अम्मा अब बताओ, वो तो रात की बस से कुफरी चली गई, उसकी 15 दिनों की छुट्टी जो पड़ी थी, तो आप क्यों नहीं गई उसके साथ? आप तो बोल रही थी उसके साथ जाने के लिए, उसने तो बहुत कहा था मुझसे, पर बेटा मुझे तुम्हारा खाना भी तो बनाना था। रे आप मुझे बताती तो सही, मैं आपको क्यों रोकता? कोई बात नहीं, अगली बार चली जाऊंगी। अभी तुम झिलमिल के फेवरेट आलू के पराठे खाओगे। झिलमिल को आलू के पराठे पसंद हैं। हाँ, वो तो कहती है कि दुनिया में सबसे अच्छे पराठे मैं ही बनाती हूँ। मेरी लंबी उम्र की दुआ मांगती है ताकि ज्यादा से ज्यादा दिन तक मेरे हाथ के बने पराठे खा सके। अच्छा, तो और क्या क्या पसंद है उसे? कढ़ी चावल और राजमा चावल भी बहुत पसंद है। अनुज और अम्मा के बीच अब बातचीत झिलमिल की पसंद पर शिफ्ट हो गई थी। अनुज को भी कुछ देर के लिए लास्ट सीन मैसेज चेक करने से फुर्सत मिल गई थी। और अम्मा, रंग कौन सा पसंद है उसे रंग बहुत पसंद है, हर तरह का रंग उस पर खूब जचता है। वैसे सफ़ेद बहुत पहनती है वो, लेकिन वह तो ब्लैक में परफेक्ट दिखती है। अनुज ने उसकी डीपी को स्क्रॉल करते हुए कहा। ऐसे ही अम्मा जब तक काम करती रही तब तक झिलमिल की ही बातें होती रहीं। तभी अम्मा के फ़ोन पर झिलमिल का फ़ोन बजने लगा। अम्मा, झिलमिल का फ़ोन है, उठाओ, अनुज तेजी से चिल्लाया। अनुज ने अम्मा के फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया ताकि वह भी झिलमिल की आवाज़ सुनता रहे। अम्मा, मैं पहुंच गई घर, यहाँ बहुत ठंड है, बर्फ पड़ी है यहाँ, आप आती तो अच्छा होता। आप कहाँ हो बेटी? मैं अनुज के यहाँ हूँ। अच्छा, आप काम करो, मैं शाम को करूँगी और माँ से भी बात करवाऊंगी। और याद रखना, अनुज का नाम न लेना, वरना आप पकड़ी जाओगी ना। हाँ बिटिया, मैं ध्यान रखूंगी। फ़ोन रखते ही अनुज ने कहा, आप क्यों पकड़ी जाओगी अम्मा? अम्मा हंसने लगी थी और फिर उन्होंने अनुज को अपने काम करने की पूरी कहानी बताई भी। ये सुनकर अनुज के मन में झिलमिल के लिए प्यार और बढ़ गया था और उससे मिलने का भी मन करने लगा। लेकिन ये 15 दिन कैसे कटेंगे? तभी अनुज के गुड मॉर्निंग मैसेज पर झिलमिल का हंसते हुए इमोजी का रिप्लाई आया और उनसे लिखा, डर्टी मैसेज नंबर 2। ये देखते ही अनुज ने उससे बात करनी चाही, पर तब तक वह ऑफलाइन हो चुकी थी। उसने सोचा कि अब अगली सुबह ही गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना पड़ेगा। तब तक अम्मा ने गर्मागर्म आलू का पराठों पर सफ़ेद मक्खन रखकर अनुज को दिया। वाह अम्मा, आज तो मैं भी दुनिया के बेस्ट पराठे खा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ नाश्ता कर लो। दोनों ने नाश्ता किया और फिर अम्मा बोली कि बेटा मैं अकेली हूँ, शाम को भी आकर बना दूंगी खाना भी। अनुज को तो यही चाहिए था कि अम्मा शाम को आए और झिलमिल से बात भी करें, लेकिन शाम को झिलमिल का कॉल नहीं आया। अगले दिन
अनुज ने फिर से गुड मॉर्निंग मैसेज किया और आज की लाइन कुछ इस तरह थी, आई डोंट नो विच इज प्रीटियर टुडे, द वेदर और योर आईज। गुड मॉर्निंग झिलमिल, ये उनके बीच तीसरी चीजी लाइन थी। मैसेज तो सुबह 6 बजे किया गया था पर उसे सीन 12 बजे किया गया। जब अम्मा अनुज के घर पर थी, झिलमिल ने गुड मॉर्निंग कर लिखा, बोथ, और फिर लोटपोट वाली इमोजी बना दी। अनुज ने अम्मा से पूछा, झिलमिल से बात हुई आपकी? हाँ बेटा, रात में आया था उसका कॉल, फिर भी आप उदास क्यों लग रही हो? अनुज ने पूछा, बेटा 2 दिन हो गए झिलमिल को गए, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। अरे अम्मा रुको, तुम्हारी झिलमिल से वीडियो कॉल करवाता हूँ, ये क्या होता है? अम्मा ने कहा। अनुज से कहा, आप खुद समझ जाओगी, पर पहले मैं झिलमिल से परमिशन ले लूं। अनुज ने नॉर्मल कॉल करके झिलमिल को अम्मा के बारे में बताया और रिक्वेस्ट की कि आप अम्मा को वीडियो कॉल कर लो मेरे फ़ोन पर। झिलमिल का तुरंत ही वीडियो कॉल आ गया था। अनुज ने अम्मा को फ़ोन पकड़ाकर झिलमिल को कॉल लगा दी। झिलमिल को फ़ोन में देख अम्मा चहकने लगी। अम्मा और झिलमिल की बातें इतनी मज़ेदार थी कि अनुज को बीच बीच में हंसी छूट रही थी। फिर क्या था, झिलमिल ने अम्मा से कहा कि 1 मिनट अनुज को फ़ोन दे। अनुज के सामने थी झिलमिल, एकदम उसकी डीपी से भी ज़्यादा हसीन। झिलमिल ने अनुज को ढेर सारा थैंक यू बोला और कहा कि कुछ दिनों तक आप अम्मा को अपने यहाँ रख लो, क्योंकि वह रात में अकेले परेशान होती रहेंगी। अनुज ने तुरंत हाँ कह दिया था और फिर उसने कहा कि मुझे जब जब अम्मा से बात करनी होगी तो मैं उन्हें आपके नंबर पर वीडियो कॉल कर लिया करूंगी। अनुज को तो जैसे यही चाहिए था। पूरे 12 दिनों तक रोजाना झिलमिल ने वीडियो कॉल करके अम्मा का हालचाल जाना था और यह 12 दिन अनुज के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक थे, क्योंकि अम्मा से बात करने के बाद झिलमिल उससे भी लंबे समय तक बात करती और अनुज को कुफरी से, अपने घर, अपने रूम और अपने डॉग से रूबरू करवाती। आज की रात झिलमिल को दिल्ली के लिए निकलना था और उसकी बस कश्मीरी गेट बस स्टेशन पर आने वाली थी। अनुज ने कह दिया था कि वह उसे पिक करने आएगा, क्योंकि वह तब तक ऑफिस से फ्री हो जाता है। झिलमिल और अम्मा दोनों ही इसके लिए तैयार हो गए थे। यह अच्छा रहेगा। ये पहली बार था जब अनुज और झिलमिल एक दूसरे को वर्चुअली नहीं बल्कि सामने से देखकर बातें करेंगे। अनुज तय समय से पहले बस अड्डा पहुंच गया था। उसने सोचा कि वह पहली बार झिलमिल को सामने देखकर कहेगा, इफ यू एंड आई वर सॉक्स वी डिड मेक ए ग्रेट पेयर। तभी अचानक हुए अनाउंसमेंट को सुनकर अनुज जमीन पर बैठ गया था, मानो उसकी धड़कन रुक गई हो। अनाउंसमेंट था, कुफरी से आ रही चलती बस आग की चपेट में आ गई है। कृपया धैर्य बनाए रखें, हम और जानकारी जुटा रहे हैं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ तो उसने अपने फ़ोन पर न्यूज़ चेक की। उस पर हेडलाइन थी, दावानल बनी चलती बस, सोते हुए कार के गाल में समाये 74 यात्री। इस अनाउंसमेंट को सुनकर स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई थी। अनुज को अचानक घर पर झिलमिल का इंतजार कर रही अम्मा का ख्याल आया कि वह उनको कैसे इस हादसे के बारे में बताए।